हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रूफ स्टडी करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम का। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने सैम्पलिंग थ्योरम में क्या क्या पढ़ा है। सैम्पलिंग थ्योरम में हमने सैम्पलिंग थ्योरम स्टार्ट किया, जिसमें हमने सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़ा, नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। एक्चुअली सैम्पलिंग थ्योरम जो होती है वो कन्वर्ट करती है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि सैम्पलिंग थ्योरम होता क्या है। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम जो है वो सैम्पलिंग थ्योरम is used to convert continuous time signal into a discrete time signal। ये बेसिक फंडा होता है इसका, किसका? सैम्पलिंग थ्योरम का। तो वी कैन से दैट बेसिक फंडा ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम इज दैट कि हमें अगर कन्वर्ट करना है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तब हम यूज करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम। अच्छा, अब हम एक मैसेज सिग्नल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है xt, ये कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, लिख देते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। इस तरह से कोई मैसेज सिग्नल है ये, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास FM है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है FM। सैम्पलिंग थ्योरम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम अभी डीपली नहीं जा रहे हैं। हमें फिलहाल इतना याद रखना है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम सैम्पलिंग थ्योरम या सैम्पलिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। तो उसी को अभी हम प्रूफ में देखेंगे। तो हमने कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लिया जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है FM, और ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है हमारा ये। अब इसके अंदर अगर हम इसके स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका स्पेक्ट्रम होता है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, -ωm से लेकर के ωm तक इसकी हमने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये xω है, और हम कह सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और स्पेक्ट्रा लाई बिटवीन -ωm टू ωm, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर स्पेक्ट्रा जो है वो लाई करेगा -ωm से ωm के बीच में। और वी कैन से दैट कि इस टाइम पीरियड से बड़ी अगर कोई फ्रीक्वेंसी आती है तो उसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो 0 आएगा। मतलब अगर इस टाइम पीरियड से बड़ी हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी आएगी और उसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अब ये तो कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अगर हम इसे एक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सपोज इम्पल्स ट्रेन हमारी ये है ∆T हमने ले ली, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव सिग्नल भी है और पॉजिटिव सिग्नल भी है, कुछ इस तरह से। ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, और ये पीरियोडिक सिग्नल है क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो वी कैन से दैट ये TS है, ये 2TS है, 3TS, 4TS, इसी तरह से इस साइड है -TS, -2TS, -3TS, -4TS। ठीक है, अप टू सो ऑन इन बोथ साइड। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो TS है वो सैम्पलिंग पीरियड है। सैम्पलिंग पीरियड है हमारे पास TS, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं ये हमारी इम्पल्स ट्रेन सिग्नल है, ये वाला इम्पल्स ट्रेन सिग्नल
और पीरियोडिक सिग्नल भी कह सकते हैं हम इसे, और पीरियोडिक सिग्नल जिसका टाइम पीरियड है Ts, ठीक है, पीरियड है इसका Ts। अब यहाँ पे ये तो उसका पीरियड हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इम्पल्स, इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को इस इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यही ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जब हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और सैम्पलर से पास करते हैं, पास करने के बाद जो आउटपुट आता है, आउटपुट वो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है। तो बस वही करना है, इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को इस इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करना है और सैम्पलर प्रोसेस के जरिए पास करके आउटपुट हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाएगा। तो वी कैन से दैट, इतना क्लियर हो गया। ये कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है और ये हमारी इम्पल्स ट्रेन है। इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का ये स्पेक्ट्रम है जिसकी रेंज है -ωm से ωm, और ये इम्पल्स ट्रेन है, ये हर Ts पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, इसीलिए इसका सैम्पलिंग पीरियड जो है वो Ts है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसे रफ कर देते हैं, इसके आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कोई मल्टीप्लायर सर्किट है जिसे हमने सैम्पलर बोला है, और यहां से हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt सेंड कर दिया, इम्पल्स ट्रेन डेल्टा Ts सेंड कर दी, और आउटपुट हमें मिल गया st, जो कि सैम्पल्ड सिग्नल है, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, और ये हमारा कोई सैम्पलर है। अब ये जो है ये सैम्पल्ड सिग्नल आएगा यहाँ पे, इट इज अ सैम्पल्ड सिग्नल, सो वी कैन से दैट सैम्पल्ड सिग्नल st जो है वो आएगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt एंड इम्पल्स ट्रेन डेल Ts। दिस इज अ सैम्पल्ड सिग्नल, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, दिस वन। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सैम्पल्ड सिग्नल, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा st का s ओमेगा हो जाएगा, और ये आ जाएगा x ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद डेल Ts इंटू 1/2π। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन इन वन डोमेन रिजल्ट आता है आउटपुट में कॉन्वोल्यूशन इन अनदर डोमेन। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन है, तो आउटपुट जो आएगा वो कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। बाकी सब एज इट इज़ है, t की जगह ओमेगा आ गया है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये इस हिसाब से इक्वेशन हमारी ये आ गई। तो हमारी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद सैम्पल सिग्नल की इक्वेशन आई वो ये आई है, ठीक है। तो वी कैन से दैट वेयर डेल Ts t, ये हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम पीरियोडिक सिग्नल को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा सैम्पल्ड सिग्नल। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे वो देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। पहले इसमें हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इस सिग्नल को हम ये भी लिख सकते हैं कि सपोज, चलिए इसे रफ कर देती हूँ,
इसकी अभी फिलहाल कोई नीड नहीं है। अगर हम एफ टी डेल टी देखते हैं तो आउटपुट हमारे पास F0 और डेल टी आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे डेल टी इज डिफाइंड ओनली एट t इक्वल टू 0। ठीक है, डेल टी तभी डिफाइंड होता है जब t हमारा t इज इक्वल टू 0 होता है। सो वी कैन से दैट अगर हम इसका एक जो हमारा आउटपुट सैंपल सिग्नल आता, अभी जो हमने देखा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को इम्पल्स सिग्नल से जब हमने मल्टीप्लाई करा लाइक दिस, ये हमारा कोई सैम्पलर था यानी कि मल्टीप्लायर सर्किट था, और इस मल्टीप्लायर सर्किट के अंदर हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लिया, एक हमने इम्पल्स ट्रेन दी डेल टी एस टी, तो आउटपुट हमारा सैंपल सिग्नल आया एस टी। तो इनकी वेव फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सैंपल सिग्नल की जो वेव फॉर्म है वो हम देख लेते हैं, वो कुछ इस तरह से आएगी। ये हो गया एस टी क्योंकि ये सैंपल सिग्नल है, और ये है टी, और वेव फॉर्म जो आउटपुट पर आएगा वो आएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल सिग्नल आ रहा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और इम्पल्स ट्रेन का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो सैंपल सिग्नल है, वो डिजिटल फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता है सैम्पलिंग थ्योरम का काम ही होता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हमने जब इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आउटपुट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ गया, वो ये है। ठीक है, तो अब इसमें हम जो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं ये डिफाइंड है ओनली इन डिजिटल टर्म्स, डिजिटल में ये डिफाइंड है। सो डिस्क्रीट में डिफाइंड ओनली इन डिस्क्रीट टाइम, ये डिफाइंड है हमारा सिर्फ डिस्क्रीट टाइम में। अब इसके बाद आगे का जो प्रूफ है उसे हम देख लेते हैं कि उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो पहले हम इसे रफ कर देते हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे फोरियर सीरीज में। सो वी कैन से दैट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ले रहे हैं एफ टी। ये इक्वेशन होती है एफ टी इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट, देन ए एन कॉस एन cos n ओमेगा नॉट टी प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन साइन n ओमेगा नॉट टी। ठीक है, सो दिस इज द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे ये ओमेगा एन टी है, ओमेगा एन टी, और ये भी ओमेगा एन टी। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये लंबी सीरीज फाइंड करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स है। शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि अगर सिग्नल इवन है तो हमें इवन सिग्नल के लिए फॉर इवन सिग्नल वी हैव टू फाइंड ओनली, हमें फाइंड करना पड़ेगा A0 AN। ठीक है, उस टाइम BN हमारे पास 0 रहेगा। कब? जब हम इवन सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो अभी हम यही लेकर चलते हैं। आपको इतना याद रखना है, फॉर इवन सिग्नल इस सीरीज के अंदर हमें A0 की वैल्यू फाइंड करनी है, AN की वैल्यू फाइंड करनी है, और BN को हम 0 पुट कर देंगे।
तो बस वही हमें देखना है। A0 का हमारा फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना है। A0 इज इक्वल टू होता है 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 टू प्लस t/2 ft dt। ये हमारा A0 का फॉर्मूला है। और ft जो है वो है हमारा डेल ts t। ठीक है, अब A0 का हमें फाइंड करना है, सो वी कैन से दैट A0 हो गया हमारा 1/ts इंटीग्रेशन माइनस t/2 ts/2 टू प्लस ts/2 डेल ts t dt। वी नो इम्पल्स सिग्नल की जो कंप्लीट टाइम है पीरियड में एक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इसे इस तरीके से समझ लीजिए आप, ऐसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर इम्पल्स ट्रेन का इंटीग्रेशन हम कंप्लीट टाइम में करते हैं, सपोज जैसे हमारे पास ये इंटीग्रेशन माइनस ts/2 टू प्लस ts/2 है, तो ये पूरी इम्पल्स ट्रेन है एक फुल ड्यूरेशन की। तो वी कैन से दैट कि अगर हम इम्पल्स सिग्नल की कंप्लीट टाइम पीरियड में एक इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। ठीक है, तो हम वी कैन से दैट ये हमारा 1 आ जाएगा, तो A0 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/ts। A0 आ जाएगा 1/ts, क्योंकि वी नो इम्पल्स सिग्नल की कंप्लीट टाइम पीरियड में एक इंटीग्रेशन करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहां से A0 आ गया 1/ts। तो यहां से हमने A0 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये A0 इज इक्वल टू 1/ts। ठीक है, ये आपको याद रखना है। A0 हमारा यहाँ पर ये आ गया। अब हम an की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसे रफ कर देते हैं। ये A0 निकालने का फॉर्मूला था। यहाँ पे क्योंकि टाइम पीरियड हमारा ts था वो हमने ले लिया, और ft की वैल्यू हमारी डेल ts थी, क्योंकि ये हमारा इम्पल्स ट्रेन सिग्नल था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ t था वहाँ ts रख दिया, और ft की जगह हमने डेल ts रख दिया। इसकी वैल्यू हमें पता ही है 1 होती है, तो इस 1/ts को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/ts आया, तो A0 की वैल्यू यहाँ से 1/ts आ गई। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है an की, तो इसे रफ कर देते हैं। an फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, वो है आपका an इज इक्वल टू 2/ts इंटीग्रेशन माइनस t/2 टू प्लस t/2 ft cos n ओमेगा नॉट t dt। ठीक है, अब यहाँ पर an जो है वो आ जाएगा 2/ts, जहाँ t है अब उसकी जगह हम ts से रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस ts/2 इंटीग्रेशन हो रहा है 2 प्लस ts/2, ft की जगह हम डेल ts t रख देंगे, तो ये आ गया हमारे पास डेल ts t इंटू कॉस n ओमेगा नॉट t dt। ये यहाँ पे ओमेगा नॉट ही है, cos n ओमेगा नॉट t, और यहाँ पे भी sin n ओमेगा नॉट t। ठीक है, तो वो हमने यहाँ रख दिया। अब इसमें पुट t इज इक्वल टू 0, तब cos 0 की वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में t की जगह 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो गया cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारी an इज इक्वल टू 2/ts इंटीग्रेशन माइनस ts/2 से प्लस ts/2 डेल t dt। ठीक है, तो an की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/ts। इस तरह से। ठीक है, यहां से an की वैल्यू हमारी ये आ गई है।
तो ए एन की वैल्यू हमने यहाँ पे ये आया हमारा 2/ts इंटीग्रेशन -ts/2 से +ts/2 del t dt, और यहाँ से फिर ए एन की वैल्यू आ गई हमारी 2/ts। अब इसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे del ts t, इसको हम लिख सकते हैं 1/ts, क्योंकि a0 की वैल्यू ts थी वो हमने पुट कर दी, प्लस अब जो an वाली वैल्यू आई वो हम रख देंगे, वो थी 2/ts cos ωs t, प्लस ये इस तरह से इंक्रीज चलता चला जाएगा क्योंकि cos n है। एक बार और देख लीजिए, a0 की वैल्यू जो थी वो थी हमारी 1/ts, an की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे 2/ts, ठीक है। तो a0 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी 1/ts, an की वैल्यू है 2/ts। अब हम क्योंकि ये समेशन है n = 1 से इनफाइनाइट, तो ये सीरीज हमारी n की जगह हम पहले 1 रखेंगे क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये हो गया हमारा 2/ts cos ωs t प्लस 2/ts cos 2 ωs t प्लस 2/ts cos 3 ωs t प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि जो del ts t है वो आ गया 1/ts, हम सबसे कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर आ गया 1/ts। ये हम इसे लिख सकते हैं 1, क्योंकि यहाँ 1 रह जाएगा, 1 यहाँ पे 2 रह जाएगा, 1 + 2 cos ωs t प्लस यहाँ से रह गया 2 cos 2 ωs t प्लस यहाँ से रह गया हमारे पास 1 + 2 + 3, यहाँ पे आ गया 2 cos 3 ωs t प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आ गया del ts। अब हमारे पास सैंपल सिग्नल क्या था? सैंपल सिग्नल था हमारा st = xt इंटू del ts t, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें सैंपल सिग्नल देखना है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को xt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सैंपल सिग्नल आ जाएगा। सो वी कैन से दैट st हमारे पास आ गया, st = 1/ts xt प्लस 2xt cos ωs t प्लस 2xt cos 2 ωs t प्लस 2xt cos 3 ωs t प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सैंपल सिग्नल आ गया st, ठीक है। सो दिस इज द सैंपल सिग्नल st आ गया हमारे पास 1/t। अब ये एक बार और देख लीजिए, क्योंकि सैंपल सिग्नल था हमारा st = xt इंटू del ts। del ts की वैल्यू ये है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में xt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैंपल सिग्नल आ जाएगा, तो वो ये आ गया सैंपल सिग्नल, ठीक है। अब ये पूरा ऊपर का पार्ट मैं रफ कर देती हूँ। आपको वो वैल्यू याद रखनी है कि a0 की वैल्यू 1/ts आई है हमारी और an की वैल्यू 2/ts आई है। तो यूज कंसेप्ट, अब हम यूज कर रहे हैं इसमें एक कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है हमारा कि सपोज हमारे पास अगर कोई सिग्नल है xt, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे पास आता है x ओमेगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी कैन से दैट कि हम xt, ये हम अपना प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास xt इंटू कॉस ω0t होता है तो इसका जो आउटपुट है वो आता है x ओमेगा माइनस ω0 प्लस x ओमेगा प्लस ω0 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद रखना है।
एक्स टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी है, तो उसका आउटपुट आएगा एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2। अब टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे ऑफ डेल टी, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। इसे नीचे वाले इसको रफ कर देते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है। अब जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तब हमारे पास वो नीचे वाली जो इक्वेशन थी वो आ जाएगी, एस टी की जगह हो जाएगा एस ओमेगा इज इक्वल टू 1/ts एक्स ओमेगा प्लस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा माइनस 2 ओमेगा एस प्लस एक्स ओमेगा प्लस 2 ओमेगा एस प्लस अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल टी का लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ऊपर देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अब ये क्योंकि एक सीरीज बन रही है एस ओमेगा की, सो वी कैन से दैट कि एस ओमेगा इज इक्वल टू 1/ts समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा माइनस n ओमेगा s। इस सीरीज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। सो वी कैन से दैट एस ओमेगा इज इक्वल टू 1/ts समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओमेगा माइनस n ओमेगा s। ठीक है, ये आ गया। अब इसका अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो वो क्या आएगा, इसको रफ कर देते हैं। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओमेगा एस है, ये 2 ओमेगा एस है, यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। उस तरह से होता रहेगा, इफ n इज इक्वल टू 1 देन दिस, इफ n इज इक्वल टू 2 देन दिस। ठीक है, सो वी कैन से दैट सैंपल सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/ts एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा एस। और अगर हम इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ कितनी आएगी हमारी, टोटल बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर रेंज होती है और वो रेंज इसमें हमारी जो आएगी वो है वी कैन से दैट कि टोटल बैंडविड्थ जो है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। टोटल बैंडविड्थ आएगी हमारी ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा एम, तो टोटल बैंडविड्थ हो जाएगी हमारी 2 ओमेगा एम। ठीक है, ये आ रही है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एम है। ये ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम ग्रेटर देन ओमेगा एम है। सो वी कैन से दैट, क्योंकि ये आगे है ना, इसमें ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम इस ओमेगा एम से बड़ा है। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि ओमेगा एस जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम है। ये हमें इसमें दिख रहा है कि ओमेगा एस जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम है। एक बार और यहाँ पर दिखा देते हैं। टोटल बैंडविड्थ जो है वो एक रेंज है, वो है आपकी ओमेगा एम माइनस ऑफ माइनस ओमेगा एम, तो टोटल बैंडविड्थ आ गई 2 ओमेगा एम
इसी तरह ये ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम जो है वो ग्रेटर है इस ओमेगा एम से, क्योंकि वो इधर है, इससे आगे है तो ग्रेटर हो गया, तो यहाँ से ओमेगा एस आ गया हमारा ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। सो वी कैन से दैट कि एफ एस जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एम है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये हमारा प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये वाला जो आ रहा है इसी को हमें प्रूफ करना था। दिस इज द प्रूफ ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम, क्योंकि हम जानते हैं कि सैम्पलिंग थ्योरम में क्या होता है, एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। वी कैन से दैट कि एफ एस जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एम आ गया। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे where fs is equal to sampling frequency और fm is equal to maximum frequency। sampling frequency is greater than मैक्सिमम, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ रहा है यहाँ पर। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये पाई एफ एस है। तो अभी आज हमने इसमें प्रूफ में हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या था। उसके बाद हमने देखा कि सैम्पलिंग थ्योरम जो होती है उसमें हम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और सैम्पलिंग थ्योरम जो है वो हमेशा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने वो प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे। इसमें हमने दो सिग्नल लिए थे इनपुट पे, एक हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लिया था जो कोई साइन वेव थी, और एक हमने इम्पल्स ट्रेन ली थी। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में जो दो इनपुट थे, एक था इनपुट हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एक था हमारी इम्पल्स ट्रेन डेल टी एस। इनको हमने सैम्पलर से पास किया, तो सैम्पलर में हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पास किया एक्स टी और एक इम्पल्स ट्रेन ली डेल टी एस टी। सैम्पलर से जब पास किया तो आउटपुट पर हमारे पास सैम्पल सिग्नल आया जो कि था एस टी। उस सैम्पल सिग्नल एस टी को हमने कहा कि वो एक्स टी इंटू डेल टी एस टी है, जो कि हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था। उसी को हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझाया आप लोगों को, जिसमें हमने बैंडविड्थ फाइंड की, टोटल बैंडविड्थ हमारी ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम आई है, और हमने प्रूफ करा कि एफ एस जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब एफ एस जो है वो ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफ एम है। तो ये हमने सैम्पलिंग थ्योरम में आज डिस्कस किया इसका प्रूफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैम्पलिंग थ्योरम और नाइक्विस्ट रेट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब